लॉजिक वाली बात कही शीतल जी ने, लेकिन राजनीति में इन सब बातों के अलावा एक बहुत बड़ी बात होती है, वो है जातिगत आंकड़े। कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक ब्राह्मण, हरिजन और मुस्लिम, इन तीन जातियों के दम पर शासन किया है, लेकिन मंडल और कमंडल की लड़ाई के बाद ये सब जातियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों में चली गई हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस जातिगत आंकड़ों को मजबूत करने की अभी भी कोशिश नहीं कर रही। आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पे चुनाव के बाद कोई प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा। बीजेपी ने डिक्लेयर भी कर दिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। जातिगत आंकड़ों पे वो ना वो ब्राह्मणों की तरफ जा पा रहे हैं, ना वो मुसलमान वोट बैंक ला पा रहे हैं, और ना वो दलितों में कोई संदेश दे पा रहे हैं। तो कांग्रेस केवल अपना पॉलिटिकल एनालिसिस में गड़बड़ा रही है, बल्कि जातियों को जोड़ने में भी गड़बड़ा रही है। क्या ठीक हो पाएगा ये? नहीं, आपने ठीक कहा कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो दौर है, उसमें कांग्रेस के पास खास करके उत्तर प्रदेश में कोई आधार वोट नहीं है। जो पहले त्रिकोण होता था उसमें से सारे अपनी अपनी जगह छिटक गए। और जो उत्तर प्रदेश में इस समय है, जो मेरी अपनी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ किसी दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। दो चार नेताओं के नाम भी उभर करके आए हैं, लेकिन वो कुछ अपने से असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और कुछ को कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं ले पा रही। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी का ये जो विजन है, मुझे लगता है कि ये कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि मायावती जिस तरह से कमजोर हुई हैं और साइलेंट हो गई हैं, कमजोर से ज्यादा उनकी जो निष्क्रियता है, उसने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का जो वैक्यूम पैदा किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अगर लौटने के लिए कोई अगर आधार भूमि बनेगी तो वो दलित वोट ही होगा। और उसके बाद फिर मुस्लिम इनके साथ आ सकता है, और मुस्लिम के बाद ब्राह्मण तो लौट सकता है आसानी से, अगर उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है तो, या बीजेपी अब रिपीट नहीं करेगी तो, केवल एक ही शर्त पर वो आ सकता है। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी की असफलता है फिलहाल, उस वजह से ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही। जो मसला है गुलाम नबी आजाद का या और जो लोग जा रहे हैं, उसमें मैं राहुल गांधी और या गांधी परिवार की केवल एक ही कमजोरी देखता हूं, और वो है कि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में नाकामयाब, वरना ये सब अपनी अपनी जगह चिपके हुए होते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ उसको जोड़े रखने में दो ही चीजें कामयाब होती हैं। पहली बात तो ये है कि उसका अध्यक्ष या उसका जो भी कर्ता धर्ता हो वो गांधी परिवार से हो, दूसरा वो सत्ता में हो। अब सत्ता में है नहीं, और अभी कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है, राहुल जी मना कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो G23 है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले का गेम प्लान है। ये सब चुके हुए मोहरे हैं, और राजनीतिक हैसियत तो इनकी ये है कि ये अपने से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन सत्ता जब आती है तो ये राज्यसभा में होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। तो राहुल गांधी का फेलियर सिर्फ यही है कि वो सत्ता में अभी कांग्रेस पार्टी को नहीं ला पा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक बड़ा और कारण हो सकता है, वो है वैचारिक। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है, उसने केवल और केवल लोक कल्याणकारी राजनीति पर काम किया है। वो मनरेगा लेकर के आए, मैं इधर की ही बात कर रहा हूँ, यूपीए 1 और 2 की, सूचना का अधिकार है या और भी जो तमाम चीजें थी वो लेकर के आए, लेकिन आइडियोलॉजिकली उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो वही वजह है कि जो भी नेता हैं उनको कहीं भी शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और जो वैचारिक रूप से मजबूत लोग हैं, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी से लड़ने में लोग सक्षम नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये तो नो कैलकुलेटर फास्ट कैलकुलेशन खुद कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। अगर उन्होंने आइडियोलॉजी पर काम किया होता तो बेशक, या गुलाम नबी आजाद उस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का अपना नेशनलिज्म है या उसकी अपनी जो आइडियोलॉजी है, उस पर कम से कम वो कायम होते या उसमें मजबूत होते, गुलाम नबी आजाद नहीं जाते। लेकिन उनको तो सिर्फ, या इनके जैसे जो भी G23 में है, उनको सिर्फ हमदर्दी या उनको कांग्रेस पार्टी में रहने का मतलब है सत्ता
रहे तो वो रह सकते हैं। दूसरा ये है कि ओवरऑल आप देखिएगा दक्षिण भारत में स्थिति अच्छी है कांग्रेस पार्टी की, जो अभी दिख रही है चीजें, और 19.5% वोट मिला था पिछले चुनाव में, 12 करोड़ करीब। तो इस बात को नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पैन इंडिया जो उपस्थिति है बीजेपी के बाद वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर होना जरूरी है, और ये लगातार दिखाए रखना है कि कांग्रेस पार्टी देखिए कमजोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इन चीजों को पहले से शायद बना दिया गया था, इन मोहरों को पहले ही तैयार कर दिया गया था कि कब और किसको जाना है। गुलाम नबी आजाद सिर्फ एक कड़ी है, आने वाले समय में भी आप देखिएगा 2023 में कि एक एक करके महीने 2 महीने के बाद, ताकि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी को, उसके लगातार कमजोर होने को आप टेलीविजन पर, मीडिया चैनल पर लगा 2-2 3-3 दिन चलाएं। ये उसकी पूरी स्ट्रेटजी है कि कहीं से ये नैरेटिव सेट ना हो कि कांग्रेस पार्टी देखिए मजबूत हो रही है। और ये जो घटनाक्रम है तब है जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद राहुल गांधी बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लोगों का थोड़ा भरोसा जग रहा है, क्योंकि जो आर्थिक हालात हैं या जिस तरह की जो सरकार चल रही है, जो पूर्ण सत्ताधारी जो सरकार है कि साहब उसमें किसी को सुनना ही नहीं है, चाहे दलित हो, ओबीसी हो। आप ओबीसी का हाल देखिए, प्रीतम सिंह लोधी जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें कहीं उम्मीद ना बन जाए कांग्रेस पार्टी। पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, अशोक गहलोत अगर आते हैं तो वो एक चीज होगी, तो ये इश्यूज ना आए और कांग्रेस पार्टी कहीं भरोसा ना बन जाए, इसके लिए लगातार उसको कमजोर दिखाना है। अभी मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय में एक और विकेट गिरेगा, और ये विकेट गिरते रहेंगे। G23 के बहुत सारे विकेट गिरने हैं, और इसको बनाया ही इसीलिए गया था। बिल्कुल।